एक ऐसे संत जिनकी तपस्या, भक्ति और परोपकार ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जो नर्मदा के किनारे तपस्या और भक्ति में लीन रहे और समाज के कल्याण में योगदान देते रहे। उनका असली नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उनकी भक्ति और दिव्य साधना ने उन्हें एक दिव्य संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। 11 दिसंबर 2024 को, जिस दिन मोक्षदा एकादशी थी, उस दिन उनका देवलोक गमन हुआ और वो पहले ही भक्तों के बीच में कह चुके थे कि मोक्षदा एकादशी को ही देवलोक गमन होगा। उनकी शिक्षाएं, उनकी तपस्या की गूंज हमेशा रहने वाली है। बाबा जी का जन्म 1933 में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया था। कई वर्षों तक वो तीर्थ यात्रा करते रहे और अंत में नर्मदा के तट पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक खड़े रहकर के मौन व्रत रखा और जब मौन टूटा तो पहला शब्द उन्होंने कहा सियाराम, जो उनकी पहचान बन गया और सब उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जानने लगे। बाबा जी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो असाधारण थे। नर्मदा के तट पर अपनी साधना में इतना मग्न रहते थे कि दिन में 21-21 घंटे तक श्री रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते थे। उनका विश्वास था कि तप और त्याग से जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। 70 वर्षों तक श्री रामचरितमानस का पाठ किया। इसकी चौपाई का जाप उनके लिए न केवल साधना का हिस्सा था, बल्कि जीवन में दिनचर्या बन चुका था। उनकी सादगी के बहुत सारे उदाहरण हैं। हमेशा वो एक लंगोट में रहे, कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो, उनका तप कभी नहीं रुका। भक्तों के बीच में उनकी चाय की केतली बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि उसमें चाय कभी खत्म नहीं होती थी। हर आने वाले भक्त को वो स्वयं चाय पिलाते थे और उनका एक कर्म उनके दिव्य व्यक्तित्व का प्रतीक था। बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए। जो ऐसे दिव्यात्मा होते हैं उनके लिए चमत्कार बड़ी साधारण बात हो जाती है। उनकी एक और अद्भुत विशेषता थी कि उन्होंने दान में मैक्सिमम अमाउंट जो लिया किसी से, वो सिर्फ 10 रुपए था। यदि कोई भक्त ज्यादा राशि चढ़ाना चाहे तो उसे लौटा देते थे। एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया से कुछ श्रद्धालु आए थे, उन्होंने 500 रुपए चढ़ा दिए, बाबा जी ने सिर्फ 10 रुपए रखे, बाकी लौटा दिए। उनका जीवन सादगी का उदाहरण था। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, जो कुछ भी उन्हें दान में मिला समाज के कल्याण के लिए लगा दिया। बाबा जी ने नर्मदा घाट की मरम्मत के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए और 5 लाख रुपए वहां जो मंदिर बन रहा था उसके शिखर निर्माण के लिए दिए। ये वही 10-10 रुपए से इकट्ठा होकर के जो है राशि बनी थी। पूरा पैसा उन्होंने कहा नर्मदा जी के किनारे विकास कार्यों में लगा दो। उनका जीवन कठिन तप का, कठिन साधना का प्रतीक था, इसीलिए वो चमत्कारी संत के रूप में